सुनो जो जन्नत में तुम्हारे लिए अल्लाह अज़्ज़ वजल ने तैयार की हुई, और एक नहीं, अरे जनाब, एक तो जब पेट भर जाएगा तुम्हारा तो दूसरी एक रिवायत में आता है तुम्हारे कंधे पर आकर के हाथ रखेगी और तुम पलट के उसको देखोगे तो जो तुम्हारे नीचे है वो कहो। तो जन्नत में एक हूर, दो हूरें उसके सर के पास, दो हूरें उसके पैरों के पास, और ऐसी हूरें होंगी। अब जैसे ये आप इनका ट्वीट देखिए, ये इनका बिहार MIM का, ये इनका मानसिक जहालत और मानसिक दिवालियापन दिखाता है। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? सीमांचल पर मैंने 2-3 बार बात की थी, तो आज एक वीडियो फिर से बिहार सीमांचल पर। साथियों, आप हैदराबाद के सांसद ओवैसी के बहुत से इंटरव्यू देख रहे होंगे। बंदा खुश है, खुश मैं भी हूं, क्योंकि इस बार मैंने बार बार ये बोला था और मुझे ये डर था, और शायद अगर मैं थोड़ा गलत प्रूव हुआ तो बड़ा अच्छा हुआ कि सीमांचल में ये गेन करता हुआ नजर आ रहा था इस बार। लेकिन अच्छी बात यह हुई कि अपने 25 सीटों में से ये वही 5 सीटें जीता, जैसे अररिया हो गया, कोचरधाम हो गया, अमौर हो गया, बैसी हो गया, ठाकुरगंज हो गया, जो सीटें इसने 2020 में जीती थी, जहां पर मुस्लिम लगभग 70% के पार है। इसके आगे इस बंदे की पॉलिटिकल एम्बिशन या पॉलिटिकल रीच शुक्र है नहीं पहुंच पाई। एक इसने हिंदू कैंडिडेट लड़ाया था ढाका सीट से, कितने वोट मिले हैं जाकर उसको देख लो। तो सीमांचल में भी आरजेडी ने जितनी भी उसकी बेचारी की सीटें आई हैं, ये इतनी लीड नहीं ले पाया कि अगर इसके 11, 12, 14 विधायक पहुंच जाते तो ही वॉज केप्ट लिमिटेड। बार बार मैं कुछ दिन से जाकिर नायक का नाम ले रहा हूं, बार बार मैं ये कह रहा हूं कि इस देश में तो कई जाकिर नायक घूम रहे हैं। एक मैंने आप लोगों को बहुत पहले एक वीडियो दिखाया था मौलाना का, हूरों को लेकर। तो कुछ हमारे ही मुस्लिम भाइयों ने, जो मुझे जानते हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि रिजवान भाई ये सब दिखाने का क्या फायदा, एक जाहिल मौलाना है उसने इस तरह बोल दिया। मैंने कहा ना, गुमराह ना करो। अगर वो जाहिल मौलाना 72 हूरों का वास्ता देके हूरों के जिस्म के, आंखों के और बालों के और उनकी खूबसूरती के किस्से सुना रहा है, तो तुम चुप क्यों हो? तुम ये क्यों नहीं कहते कि ये इस पे लानत है और ये बकवास कर रहा है? किसी ने मुझसे कहा कि रिजवान, हूरों का भी तो जिक्र अगर है तो फिर अप्सराओं का भी जिक्र है। मैंने कहा 2 कौड़ी के अप्सराओं का नाम लेके बम नहीं फोड़े जाते। अप्सराओं का नाम लेके लोग अपने आप को फोड़ते नहीं हैं। अगर अप्सराओं का नाम लेके लोग फोड़ने लगेंगे तो अप्सराओं का नाम भी इसी तरीके से लिया जाएगा जिस तरह तुम्हारी वजह से हूरों का लिया जाता है। लिखा क्या है वो भूल जाओ, तुम तो उस चीज को अभी अपनी जिंदगी में जी रहे हो, इस मारे हंसी का सबब बनते हो। तो पहले मैं ये सब क्यों बता रहा हूं? अब ये हूर कहां से आ गई सीमांचल के चुनाव में? अभी आपको दिखाता हूं यहां कितने जाकिर नायक घूम रहे हैं। 2 बयानों को जोड़ूंगा, ओवैसी के 2 बयानों को जोड़ूंगा, और जो 2 कौड़ी के मुझसे कहते हैं कि ये मौलानाओं ने इस तरह हूरों की खूबसूरती का जिक्र कर दिया, उनको भी एक मुंह पर जूता मारूंगा। पहले सुनते हैं वो बहुत पुराना वीडियो जो मैंने एक बार अपलोड किया था और इसके व्यूज मिलियंस में गए थे। सुनिए। और सड़ी गली औरतों के ऊपर दिल फेंकते हो ना, कहते हो हम आशिक हो गए, इश्क हो गया, लब हो गया, मैं लब करता हूं। सुनो जो जन्नत में तुम्हारे लिए अल्लाह अज़्ज़ वजल ने तैयार की हुई, और तुम रंडियों, खुजड़ों, खसरों, तवायफों की एंड आते आते ये बिल्कुल फॉर्म में आ जाएगा, ये बिल्कुल फॉर्म में आ जाएगा। ये तो मुझको आरएसएस का एजेंट लग रहा है या यहूदियों का। आगे चलते हैं। और यहां तो हो सकता है मिनटों में आप फारिग हो जाते हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है, मौलाना साहब ये फरमा रहे हैं कि हो सकता है यहां तो आप मिनटों में फारिग हो जाते हो। समझ गए ना? अबे समझ जाओ, बदतमीज हंस का रहे हो। आगे सुनो, बदतमीज कहीं के छिछोरे, आगे सुनो। और एक नहीं, अरे जनाब, एक तो जब पेट भर जाएगा तुम्हारा तो दूसरी एक रिवायत में आता है तुम्हारे कंधे पर आकर के हाथ रखेगी
और तुम पलट के उसको देखोगे तो जो तुम्हारे नीचे है वो कहोगी इससे ज्यादा हसीन तो ये है। सुना साथियों, लेकिन यहां ये वीडियो बड़ा गंभीर है। गंभीर किस लिए कि हाल में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो बताता है ब्रिटेन से बैरिस्ट्री पढ़ के आया हूं, उसका बयान सुनिए। अगर कहीं पर गाना या वाहियात गाने हैं उस पर अपने कानों को बंद कर लेता है तो जब वो इस दुनिया से चले जाता तो जन्नत में एक हूर, दो हूरें उसके सर के पास, दो हूरें उसके पैरों के पास, और ऐसी हूरें होंगी कि अगर वो गाना गाएंगे तो मुर्दे जिंदा हो जाएंगे। वो ऐसे हूरें होंगी कि अगर वो समंदर में थूक देंगे तो पानी मीठा हो जाएगा। वो जब गाना गाएंगी तो जन्नत के पेड़ और पत्ते उनके साथ गाना गाकर तुमको सुनाएंगे। तुम क्या वो सुनना चाहोगे या फिर ये गंदगी दुनिया की सुनना चाहोगे? नौजवानों, तुमको फैसला करना। ये बयान है हाल में बैरिस्टर ओवैसी का। अब मैं आता हूं बड़े गंभीर मुद्दे पे साथियों, जो इतने दिन से मैं एक बात को लेकर बड़ी चिंता करता हूं। इधर की बात, उधर की बात, चिकन नेक की बात, तो पाकिस्तान की बात, तो टू फ्रंट वॉर की बात, ये सब इस देश में होती रहती है ना। अरे कहीं ना कहीं ये देश अंदर से कैसे कमजोर किया जा रहा है, इस पर कोई नजर ही नहीं मार रहा मेरे भाई, कोई नजर नहीं मार रहा। तो अब ये बताओ कि ओवैसी ने एक नौजवान के सामने एक बात साबित कर दी, या नौजवान के सामने एक बात साबित हो गई कि मौलाना भी उन हूरों का जिक्र कर रहा है जिन हूरों का जिक्र बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी कर रहा है। तो एक बात अब क्लियर है कि ऐसी हूरें हैं जो अल्लाह की राह में मरने पर तुम्हें वहां जाकर मिलेंगी। अब दूसरा बयान ओवैसी का इसके साथ आप जोड़ दीजिए। क्या बयान? मुसलमान के इजारे खतरे में है, मुसलमान का अस्तित्व खतरे में है, हमारी दाढ़ी टोपी खतरे में है, हमारे कब्रिस्तान खतरे में है, इस्लाम खतरे में है, हमारा अकीदा खतरे में है। अब इन हूरों की बातों को इस बयान के साथ जब आप जोड़ के पढ़ेंगे तो ये बंदा जाकिर नायक से कैसे फर्क है, मुझे क्या कोई बता सकता है मेरे भाई? बड़ा अगर तराशोगे तो शायद कुछ फर्क मिल जाए, लेकिन किताब एक ही है, पन्ना बस कोई अलग अलग आदमी पढ़ रहा है। जब ये दोनों बातों को जोड़ के एक नौजवान के दिमाग पर बैठेंगी और उसे लगेगा इस जिंदगी में कुछ रखा नहीं है, या इस जिंदगी में मुझे वो सुकून नहीं मिल रहा है, या मैं वो चीज कर नहीं पा रहा हूं जो मैं करता था। मैं ये नहीं कह रहा वो आतंकी बन जाएगा, नहीं कह रहा, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिमाग में एक पोटेंशियल चीज जरूर आएगी कि वो ये रास्ता भी 72 हूरों के लिए इख्तियार कर सकता है। और जहां जाकिर नाइक की बात हुई, आप लोगों को लेटेस्ट पता है बांग्लादेश में क्या चल रहा है? यूनिस गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला कि वहां के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में स्पोर्ट्स और सिंगिंग टीचर्स रखे जाएंगे, म्यूजिक टीचर्स रखे जाएंगे। म्यूजिक, अरे भैया तू कौन से म्यूजिक की बात कर रहा था? कौन सा ऐसा म्यूजिक कौन सुनने जा रहा है? पसंद नहीं है ना सुनो, उसमें 72 हूरों का वास्ता क्यों देना है यार? हम भी बहुत से ऐसे म्यूजिक हैं जो नहीं सुनते, हमें नहीं पसंद आते कि हमारे घर में या हमारी गाड़ी में कहीं चले। तो बांग्लादेश में जब ये नोटिफिकेशन आता है तो बांग्लादेश का सबसे कट्टरवादी जो पक्ष है, जो धड़े हैं, वो सड़कों पर निकल आए कि हम बांग्लादेश के स्कूलों में या कॉलेजों में म्यूजिक टीचर नहीं जाने देंगे, और उनके विरोध में वहां के छात्र निकल आए। तो हैदराबाद का सांसद असदुद्दीन ओवैसी बांग्लादेश के उन कट्टरवादियों से कैसे फर्क है? नहीं फर्क है। और आतंक, NIA, फलाना, पाकिस्तान, चीन, ये सारी बातें अपनी जगह हैं। जब तक तुम अपने घर के पनपते हुए इस तरह के खतरे को सॉर्ट आउट नहीं करोगे तो बाहर बाहर तुम भले RCC की दीवार बना लो, तुम्हारे घर के फर्नीचर में दीमक लगती रहेगी और तुम्हें पता नहीं चलेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज़।